अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रीजनल फूड्स बाय सोबिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जितनी भी नई नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुँच सकें। आपने चिकन मटन की बहुत सारी डिशेस खाई होंगी और यकीन करें ये भी डिश आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, ये पुरानी डिश है क्योंकि आपने अक्सर इसे चपाती के साथ, नान के साथ या फिर पराठे के साथ सुबह नाश्ते में खाया हुआ होगा। मेरी निहारी की ख़ास बात यह है कि मैंने इसमें इंतहाई कम से कम मसाला जात को इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और टेस्ट में सुपर्ब है। तो आए चले देखते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे पास हमने 2 किलो बीफ लिया है। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जितना बीफ होगा उसी के लिहाज से मसाला जात होंगे, ठीक है। और बीफ के अलावा ये चिकन की और मटन की भी बनती है। अब यहाँ सबसे पहले हमारे पास ये स्पेशल मसाला है, तो आइए इसकी तरकीब देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक जार होना चाहिए मिक्सी का, जिसको हम ग्राइंडर भी कहते हैं। उसमें सबसे पहले हम डालेंगे सौंफ, ये हमने 2 चम्मच यहाँ पे लिए हैं, और हमने 1 चम्मच जो है वो खुश्क धनिया लिया है, और हमने 1 ही चम्मच इसमें ज़ीरा डाला है, और उसके बाद हमने इसको मिक्स करके पीस के ये मसाला तैयार कर लिया है, ठीक है। हम इसमें यहाँ पे और मसाला जात जैसे हल्दी या काली मिर्च वगैरह है, हम ये भी इसमें डाल सकते थे, मिक्स कर सकते थे, लेकिन हमारे पास चूँकि पहले से कुटी हुई अवेलेबल थी तो हमने इसलिए इसमें डाल के उसको नहीं पीसा। सो आप उसमें डाल सकते हैं। अब इसमें ये बाकी के आप देख सकते हैं, नमक है, हल्दी है, मिर्चें हैं, लेकिन कलौंजी ये बहुत स्पेशल है इसलिए क्योंकि कलौंजी से इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। उसके बाद तेज़ पत्ता है, ये भी हमें स्पेशली सबसे पहले हम डालेंगे। फिर हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज के बारे में आपको बताती चलूँ कि अक्सर लोग प्याज इसमें नहीं डालते निहारी में, लेकिन हम डालते हैं क्योंकि हमें पसंद है, तो इसलिए हम प्याज जो है वो उसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास निहारी मसाला के पैकेट्स हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर किसी भी जिस कंपनी का आप पसंद करते हैं आप उस कंपनी का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पे कंपनी को मेंशन नहीं किया, ठीक है। फिर आते हैं जी सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स पर, जो कि हरा मसाला जिसे कहा जाता है, और इसके अंदर हमारे पास होता है लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, और ये बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए होते हैं। और सबसे ख़ास बात निहारी की ये होती है कि निहारी की हर प्लेट को अलहदा से गार्निश किया जाता है। तो आए चले सीखते हैं कि निहारी बनती कैसे है। सबसे पहले आज हमने बड़ा देश का लिया है क्योंकि हमारे पास आज ज़्यादा 2 किलो गोश्त था, जो कि हमारी उस कढ़ाई में पूरा नहीं आता था। तो हमने इसमें डाला है 1 लीटर ऑयल। 1 लीटर ऑयल डालने की सबसे अहम बड़ी वजह ये है कि हमारा 2 किलो चूँकि बीफ था, और इसमें हमने जो है वो अब तेज़ पत्ता डाल दिया ताकि तेज़ पत्ता जो है वो उसकी एक खुशबू जो है वो बीफ के अंदर आ सके। अब मैं आपको बता रही थी कि हम क्यों ऑयल ज़्यादा डालते हैं, इसलिए क्योंकि हमें ऑयल को जब मसाला तैयार कर लेंगे तो उसके बाद हमने ऑयल को निकाल लेना है। तो वो होता है रोगन, जो कि इंतहाई अहम होता है और जिसके साथ हमारी प्लेट गार्निश होती है। अच्छा नाजरीन, अब हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। उसकी वजह यह है कि हम नमक डालेंगे तो गोश्त गलेगा, और ये है भी बीफ जो गलने में अच्छा खासा टाइम लगाता है। हम तो यहाँ पे इसको देचके में बना रहे हैं, आप चाहें तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। अब जिसमें भी बनाएं, चाहे कुकर में चाहे देचके में, पर एक बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमें ऑयल में डालकर इसको अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से भूनना है, ताकि इसका जो गोश्त का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और इसके अंदर जो एक ख़ास महक आती है बीफ की उसमें भी फ़र्क पड़ जाए। इसके लिए खैर हम मज़ीद इसके अंदर जो है, जब ये थोड़ा सा अब भुन चुका है, तो अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ना सिर्फ इसके जायके में इजाफ़ा करेगा, बल्कि इसके अंदर जो एक ख़ास महक है जिसके लिए हमने तेज़ पत्ता भी डाला हुआ है उसको भी कम करेगा।
अब आप देख रहे हैं गाइस कि लहसुन और अदरक जो है वो भी अच्छा खासा इसमें भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्याज जो है ये ऑप्शनल है। यूजली निहारी में प्याज डलता नहीं है, लेकिन हम डाल रहे हैं क्योंकि हमें पसंद है। सो इट इज़ अप टू यू। अगर आप इसको पसंद करते हैं निहारी में तो ज़रूर डालें, वरना इसे स्किप कर दें। अब ये देखें प्याज जो है वो भी अच्छा खासा जो है वो सौते हो चुका है। अब गाइस चूँकि ये बीफ है और बीफ जो होता है वो तो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आप चाहें तो आप कुकर में बना लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा है, लेकिन हम चूँकि इस देचके में बना रहे हैं तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। हम पानी सिर्फ इतना डालेंगे कि जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए, वो पानी ओवर ना हो। सो इसलिए हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 गिलास पानी डाल रहे हैं ताकि जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें गाइस, ऐसे हम नाप कर 3 गिलास पानी डालकर इसको ढक कर रख देंगे और फिर हम वेट करेंगे कि जब तक ये गल जाए। अक्सर लोग इसके किनारों पर आटा लगा देते हैं, लेकिन हम आटा नहीं लगाएंगे। हम ऊपर कोई भारी वज़न रख कर इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। तो आए तब तक वेट करते हैं जब तक के गोश्त गल ना जाए। ये देखें गाइस, गोश्त जो है वो गल चुका है और बहुत ज़्यादा नहीं हमने गलाया। अगर हम बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो फिर बाद में भी इसने पकना है, तो ये फिर पकते पकते बिल्कुल घुल जाएगा। सो इसलिए आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपने इसको बेइंतहा नहीं पकाना। आपने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि अच्छे तरीके से अगर एक बोटी को आप तोड़ें तो वो ईज़िली जो है वो अलहदा हो सके उसके रेशे, वरना बहुत ज़्यादा गला देंगे तो वो बाद में घुल जाएगी। चलें नाजरीन, अब हम इसमें 1 बाय 1 मसाला जात को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दी लाल मिर्च पाउडर। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 चम्मच, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ निहारी को स्पाइसी ही होना चाहिए। सो उसके बाद हम डाल रहे हैं नमक, क्योंकि जो पहले हमने 1 चम्मच डाला है वो कम है, तो इसलिए हमने 1 चम्मच नमक और डाला है। इसके कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इसमें मसाला जात तेज़ ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डाली है हल्दी, ठीक है, और ये हमने वो मसाला डाला है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कलौंजी। कलौंजी टेस्ट को दोबाला कर देती है, किसी भी खाने के टेस्ट को, ठीक है। वैसे भी कलौंजी में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शिफा है। खैर, अब हम इन तमाम मसालों को हिलाएंगे अच्छे तरीके से, और मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी प्यारी महक आ रही है, इतना मज़े का लग रहा है कि अभी से दिल कर रहा है कि खाना जो है ना बस खा लिया जाए जल्दी जल्दी से। एनीवेज़, अब हम इसमें जो सबसे अहम बात है जिसकी वजह से इसको हम निहारी कहते हैं, वो है निहारी मसाला। अब हम इसके अंदर निहारी मसाला को ऐड करेंगे। और आपको मैंने पहले कहा है कि आप चाहे, मैंने कंपनी को शो नहीं किया, आपकी मर्ज़ी है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, आप उनमें से किसी भी अच्छी कंपनी का निहारी मसाला ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, निहारी मसाला जो है वो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है। वैसे तो ये घर पर भी बनाया जा सकता है और घर में बनाना कोई इतना ख़ास मुश्किल भी नहीं है, लेकिन चूँकि ये रेडीमेड बना बनाया मिलता है तो इसलिए फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं इसी को डालूँ। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपने बनाना हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ रेसिपीज़ ऑन इंटरनेट फॉर दिस थिंग। ये देखें गाइस, गोश्त जो है वो बड़े अच्छे तरीके से भुन चुका है और रोगन जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम इस रोगन को उतार लेंगे और इसमें पानी डालकर हस्बे ज़रूरत जितना हमें शोरबा चाहिए होगा उतना हम शोरबा बना लेंगे, और बाकी की निहारी फिर उस शोरबे के साथ जो है वो बनेगी। और ये रोगन जो है, ये जब हम गार्निश करेंगे प्लेट, उसमें सबसे अहम रोल रोगन का होता है। सो इसलिए हम इस रोगन को फ़ौरी तौर पर उतार लेते हैं।
वीवर्स, अब हमें जितना पानी डालना था हमने डाल दिया है, और हमने उतना शोरबा जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हमने शोरबा इसमें डाल दिया है। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है उसको हम शामिल करेंगे। पहले हम इसे बॉईल होने के लिए रखते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है और उसको किस तरीके से तैयार करते हैं। तो आइए चलिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट को सीखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बर्तन है, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। उसमें हम पाव के करीब आटा डाल लेंगे और इसके अंदर हम पानी को शामिल कर कर एक स्लरी बना लेंगे। ये देखें गाइस, इस कंसिस्टेंसी में ये स्लरी होनी चाहिए क्योंकि हमने इसको फिर आगे शोरबे में ऐड करना है। नाजरीन, हमारा शोरबा पक चुका है। अब हम इसे गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर आटे की स्लरी को ऐड करते हैं, और ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें जितना गाढ़ा चाहिए हम उतना गाढ़ा इसको कर लेंगे। नाजरीन, हमारी निहारी तो तैयार हो चुकी है और अब हम आपके लिए प्लेट को गार्निश करके दिखाएंगे। सो यहाँ पे मैंने आपकी वजह से बड़ी मट्टी की परात को लिया है और उसके अंदर निहारी डालकर और हम आपको गार्निश करके दिखा रहे हैं कि हमने सबसे पहले उसके ऊपर रोगन डाल दिया है और उसके बाद हम हरा मसाला डालेंगे। 1 बाय 1 सारी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस तरीके से प्लेट मज़े की बनाकर अपने मेहमानों के सामने पेश करेंगे ना, तो वो हर जगह आपकी तारीफ़ करेंगे। तो नाजरीन, निहारी ख़ुद भी खाइएगा, सबको खिलाइएगा, और जब तक हम नई डिश की रेसिपी लेके आते हैं तब तक देखते रहिएगा रीजनल फूड्स बाय सोबिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जब तक फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।